हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं गुप्त काल के प्रश्न लेके आ रहा हूं जो हर कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको दो पार्ट में लेके आ रहा हूं। आज फर्स्ट पार्ट जिसमें 45 प्रश्न और दूसरा पार्ट उसमें भी 45 प्रश्न है। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुप्त काल से कभी भी कोई भी प्रश्न आपके लिए बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, पहला जो प्रश्न है वो है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह था श्रीगुप्त था। और इस श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी और कहीं कहीं पर इसका 240 भी है। तो आप ध्यान रखना, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था दोस्तों। ओके, ईस्वी था, सॉरी बीसी नहीं था, ईस्वी। ठीक है, आप इस पर ध्यान रखना। फिर मैंने ये भी कहा है कि इसका कहीं कहीं पर उल्लेख आपको 240 से 280 तक भी मिलता है। तो आप ध्यान रखना 200, लेकिन अमूमन जो मान्य है वह 275 है। अगर मेरी क्लास आपको बहुत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों में भी फैलाएं। गुप्त वंश का वास्तविक और संस्थापक, या ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि गुप्त वंश का वास्तविक और पहला स्वतंत्र संस्थापक कौन था। तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त था, प्रथम था चंद्रगुप्त, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। लेकिन इससे पूर्व जो श्रीगुप्त है घटोत्कच, वो केवल महाराजा की उपाधि लगाते थे दोस्तों। तीसरा प्रश्न है भारत में मंदिर निर्माण की कला का जन्म किस काल में हुआ। तो देखना दोस्तों, सैंधव काल है, वैदिक काल में, यहाँ पर किसी भी प्रकार के गुप्त काल का वर्णन नहीं मिलता। लेकिन गुप्त काल में भारत में मंदिर निर्माण की कला, विशेषकर शिखर का उत्थान और मंदिरों को काफ़ी कहते हैं हिंदू धर्म का पुनरुत्थान का काल था। तो दोस्तों, यही गुप्त काल था दोस्तों। इसे काफ़ी अच्छी तरह से याद रखना। गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र संस्थापक कौन था, वही प्रश्न घूम फिर के वापस लैंग्वेज चेंज हुई है। तो चंद्रगुप्त प्रथम था, जो कि इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता दोस्तों। ठीक है, पांचवा प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी दोस्तों, वह थी कुमारगुप्त दोस्तों। ओके, अच्छे से आप याद रखना। छठा प्रश्न दोस्तों, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किसके समय मिले। देखना, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख, सर्वाधिक सिक्के, सर्वाधिक उपनाम, ये सब के सब कुमारगुप्त के थे दोस्तों। कुमारगुप्त के समय याद रखना अच्छे से आप। सर्वाधिक अभिलेख और सर्वाधिक सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था, कुमारगुप्त था। भारत के किस मंदिर में पहली बार शिखर बना था, अभी थोड़ी देर पहले उल्लेख किया। ये जितने भी मंदिर है, नाचना का मंदिर, एरण का, विष्णु का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार, भीतरी गांव का, भीलरी नहीं दोस्तों, भीतरी गांव के ईंटों का मंदिर है। ये भी सारे के सारे मंदिर है आपके गुप्तकालीन, इनसे गुप्त वंश की जानकारी भी मिलते। लेकिन पहली बार किस मंदिर पर शिखर बना था, तो वह था दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसे आप बहुत अच्छे से याद रखना। 8वां प्रश्न है दोस्तों, चीनी यात्री फायान किसके समय में भारत आया था। दोस्तों, ये चीनी यात्री जो पहले चीनी यात्री जो भारत में आया था और भारत की यात्रा की थी दोस्तों, स्थल मार्ग से आया था और वापस जल मार्ग से वापस चीन गया था। और इसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय यात्रा की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से नाराज भी हो गया था। अपनी इसकी जो पुस्तक थी, इसकी जो फोकक की, उसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का कहीं पर उल्लेख भी नहीं किया था। लेकिन भारत के बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखा था कि भारत के लोग सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा पहनते हैं, मध्य देश में ब्राह्मण रहते हैं, मतलब भारत के बारे में बहुत अच्छा लिखा था इसने दोस्तों। 9वां प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। अपनी जीतों के लिए प्रसिद्ध था समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा था, और एवी स्मिथ ने दोस्तों इसको कहा था। 10वां प्रश्न दोस्तों, गुप्त वंश के किस शासक ने कवि राजा की उपाधि। तो कवि राजा की उपाधि दोस्तों वह था आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको कवि राजा की उपाधि प्राप्त थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण, जिसे संगीत में भी है, जिसने नारद और तुम्बरू को पराजित किया था। सॉरी दोस्तों, समुद्रगुप्त था, कवि राजा समुद्रगुप्त था, जिसने कवि राजा भी कहा जाता है, जिसने नुरद और ताम्रू को भी पराजित किया था, जिसे धरणीबद्ध भी कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, मेघराज को अपने यहाँ पर और अपनी विजय के लिए प्रसिद्ध था। जैसे आर्यावर्त है, दक्षिण के 12 राज्य है, चाटविक प्रदेश है, अपने पड़ोसी देश है, विदेशी है, इनके लिए काफ़ी प्रसिद्ध था और ये प्रसिद्ध था दोस्तों। तो समुद्रगुप्त के बारे में आप अच्छे से, कौन सा शासक था। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी आ गया, संगीत प्रेमी कौन था।
तो कौन सा शासक संगीत प्रेमी था? तो इसमें भी समुद्रगुप्त ही था, जिसने मैंने आपको कहा था कि इसने अपने इस संगीत में नारद और तुमरू को पराजित करने वाला भी इसको बताया गया दोस्तों। ओके, वीणा वादक भी था दोस्तों, अपने सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए, तो वीणा बजाने वाला भी श्रेष्ठ शासक था दोस्तों। 12वां प्रश्न आपके सामने दोस्तों सम्मिलित करना है। ये अभिलेख है जिनसे इन शासकों के जो प्रमुख शासक थे 4, जिनसे हमें वर्णन मिलता है, उनकी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में तो उसके जो राजा रानी प्रकार के सिक्के, उन्हीं से जानकारी मिलती है दोस्तों। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति है दोस्तों, वह आपका समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उदयगिरी जो अभिलेख है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है दोस्तों, उदयगिरी अभिलेख डी पे राइट हो जाएगा दोस्तों। विल्सर्ड अभिलेख है जो कुमारगुप्त से संबंधित है, कुमारगुप्त की जानकारी देता है, सबसे ज़्यादा अभिलेख बनाने वाला, अभिलेख जारी करने वाला, लिखवाने वाला। और भीतरी स्तंभ लेख दोस्तों ये स्कंद गुप्त था, जिससे हुणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है दोस्तों। 13वां प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर देखना क्षेत्र है जो खेती के लिए उपयुक्त जमीन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। खिल्ली हो जाएगा दोस्तों, ये जो खिल्ली है दोस्तों इसका हो जाएगा बिना जंगली जोती हुई जमीन हो जाएगा दोस्तों। ओके, ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? खिल्ली का बिना अपने जोती हुई जमीन जंगली भूमि हो जाएगा दोस्तों। ओके, अपरत का हो जाएगा दोस्तों उसूर भूमि, जो कि जंगली भूमि है जिसको काम में मतलब उसूर है जिसको खेती के लिए काम में नहीं लिया जा सकता। और वास्तु है जो वास करने रहने योग्य, जहाँ पर आपके मकान वगैरह बनाए जाते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। ओके, क्षेत्र खेती योग्य हो जाएगी, खिल्ली आपके बिना जोती हुई जंगली भूमि में हो जाएगी। ठीक है, कहीं पर ही आपको इसके जो है वो जोती हुई भूमि का भी, जो प्रतिवर्ष जो जोती हुई उसको भी कहा गया है, उसूर है वो पड़त का भी कहा है, अपरत का भी कहा गया है, ये ध्यान रखना आप। ओके, 13वां प्रश्न दोस्तों, एक मिनट 13वां वापस रिपीट करते हैं दोस्तों। क्षेत्र है वो खेती योगी उपयुक्त जमीन है दोस्तों। ओके, खिल्ली है जो बिना जोती जंगली भूमि भी है, कहीं पर यह भी उल्लेख है कि इसको जोती हुई है। अपरत उसूर भूमि है दोस्तों, और वास्तु रहने योग्य दोस्तों। ओके, 14वां प्रश्न दोस्तों, सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, बीज गणित पुस्तकों की रचना कौन है? इसका देखना भास्कर प्रथम और भास्कर द्वितीय, ये आपको चकराएंगे। आर्यभट्ट है नहीं, वराहमिहिर है नहीं, भास्कर द्वितीय है दोस्तों इसका, सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती और इसके। और भास्कर प्रथम की तो लघु भास्कर, महाभास्कर, भाष्य और वो पुस्तकें हो जाएगी। आर्यभट्ट की तो बहुत सारी पुस्तकें, आगे प्रश्न भी लिया हुआ है जहाँ पर बात करेंगे। गुप्त काल में पशु चिकित्सक था दोस्तों, तो गुप्त काल में जो पशु चिकित्सा था वो पालकापल्ली था दोस्तों। कौन था? ऑप्शन ब राइट हो जाएगा, पालकापल्ली हो जाएगा। ओके दोस्तों, पालकापल्ली, ये लिखा हुआ गलत है, पालकाश्य पे लिखा हो, लेकिन आप पालकापल्ली लिखना दोस्तों, पालकापल्ली। ओके, 16वां प्रश्न दोस्तों, 16वां प्रश्न है दोस्तों, अजंता व एलोरा गुफा स्थित है, तो ये औरंगाबाद के पास महाराष्ट्र है उसमें स्थित है। वहाँ पर जो औरंगाबाद के पास जो जलगांव रेलवे स्टेशन है उससे काफ़ी नज़दीक है दोस्तों। ठीक है, इसमें एलोरा है वो आपके गुप्त काल और वाकाटक नरेश, एलोरा है वो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा निर्मित है। आगे जाके इनसे भी बहुत अच्छे प्रश्न लिए, सेकंड पार्ट में बात करेंगे। गुप्त काल में दिनार किस प्रकार का सिक्का था? देखना दोस्तों, यहाँ चांदी का जो सिक्का था पहली बार रुपया शब्द आया था। ओके, ये ध्यान रखना आप, चांदी के सिक्के के लिए रुपया शब्द और दिनार सोने के सिक्के के लिए दिनार शब्द का प्रयोग किया गया, जो ऑप्शन अ सही हो जाएगा दोस्तों। ओके, 18वां प्रश्न, गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के जारी करने वाला, पहले बात भी की है कि सर्वाधिक सिक्के जारी करने वाला, सर्वाधिक अभिलेख जारी करने वाला, तो ऑप्शन अ राइट हो जाएगा, कुमारगुप्त राइट हो जाएगा दोस्तों। ओके, 19वां प्रश्न दोस्तों, गुप्त संवंत कब चलाया था? तो देखना, गुप्त संवंत चलाने वाला जो शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था दोस्तों, जिसने 319 में ये चलाया था। सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक था। इसने राजा रानी प्रकार के सिक्के भी मिलते हैं, विवाह प्रकार के सिक्के, जिस पर एक तरफ इसका नाम लिखा हुआ है, इसकी पत्नी का भी नाम लिखा हुआ है, तो इसके बारे में आप
ध्यान रखना। 20 आर्यभट्ट कहाँ का रहने वाला था? तो आर्यभट्ट मूल रूप से कुसुमपुर पटना बिहार का रहने वाला था दोस्तों। ये खगोल शास्त्री था, ध्यान रखना आप। ओके। 21 सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है दोस्तों? देखना, नारद स्मृति है, बृहस्पति, पराशर स्मृति, ये सारी की सारी गुप्त काल में बनी है, लेकिन मनु स्मृति सबसे प्राचीन है और शुंग काल में इसका मनु द्वारा इसको लिखा गया था। तो सबसे प्राचीन होगी, सबसे पहली हो गई। नवीन जितनी भी शेष है शल्य चिकित्सा से संबंधित दोस्तों, चरक ने चरक संहिता लिखी थी, लेकिन शल्य चिकित्सक नहीं था। सुश्रुत था जिसने सुश्रुत संहिता लिखी थी, और ये भारत का पहला शल्य चिकित्सक था दोस्तों। ओके, ऑपरेशन करने वाला पहला व्यक्ति, ऑपरेशन की थ्योरी देने वाला। 23वां प्रश्न दोस्तों, शून्यवाद। देखना, शून्य या जीरो की खोज करने वाला आर्यभट्ट था, लेकिन शून्यवाद देने वाला दोस्तों नागार्जुन था, जिसने रस रत्नाकर पुस्तक लिखी थी नवनीत कर पारे को भस्म बदलने के लिए, और ये कुषाण काल शासक के समय में था दोस्तों। 24वां दोस्तों, गुप्त काल में तर्क शास्त्र, तर्कों को देने वाला पहला व्यक्ति दोस्तों दिक्कनांक था दोस्तों, जिसने हर बात में अपनी चीज़ों पर तर्क देना शुरू किया था, तो इसीलिए इसको पहला तर्क शास्त्री भी कहा जाता। 25 दोस्तों, शक्रादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? दोस्तों शक्रादित्य की उपाधि धारण करने वाला, यहाँ पर जो प्रश्न लेना था अपने को, देखना वो स्कंद गुप्त लेना था। इस कुमार गुप्त की जगह आप इसको स्कंद गुप्त पढ़े दोस्तों। स्कंद गुप्त कहोम अभिलेख में, बहुत सारी गाइडों में वगैरह किताबों में इसको गलत दे रखा, लेकिन कहोम अभिलेख जो कि स्कंद गुप्त था, और इस कहोम अभिलेख में इसको स्कंद गुप्त दे दिया, तो चंद्रगुप्त प्रथम की जगह आप स्कंद गुप्त के लिए याद रखें। कुमार गुप्त के लिए तो क्रमादित्य थे, महेंद्र थे, श्री महेंद्र थे, महेंद्रादित्य थे, वो उपाधि थी। समुद्रगुप्त के लिए पराक्रम थी दोस्तों, ठीक है ना, धरणीबद्ध थी, कवि राजा था, वीणा वादक था, तो वो ये उसके लिए थे। चंद्रगुप्त के द्वितीय के लिए देव, देवश्री, देवराज, ये इसके लिए विक्रमांक, विक्रम, विक्रमादित्य, ये सारी इसकी उपाधियाँ थी। 25 स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी, देखना दोस्तों स्कंदगुप्त ने उज्जैन से अपनी राजधानी को अयोध्या ले गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स के रूप में आप याद रखें। आज दोस्तों जो पढ़ रहे हैं मैक्सिमम हम इनके राजनीतिक और प्रशासनिक अवधारणाएं पढ़ रहे हैं गुप्त शासकों के, कल इनकी कला संस्कृति के बारे में जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो उस पर आपको ध्यान रखना होगा। गुप्त काल के किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? उसके समय टूट फूट गई थी, और इसकी जो जानकारी मिलती है गिरनार अभिलेख से और जूनागढ़ अभिलेख से भी मिलती है। तो इसका जो पुनर्निर्माण करवाने वाला स्कंदगुप्त था, जिसने पर्णदत्त को अपना राज्यपाल और उसके पुत्र चक्रपालित ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था दोस्तों। 28 चीन के शासक सांग के दरबार में किसने दूत मंडल भेजा था? दोस्तों स्कंदगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। स्कंदगुप्त ने, ऑप्शन द राइट है, जो अपने दरबार में इनको भेजा था दोस्तों। 29 गुप्त काल के किस शासक ने अश्वमेघ यज्ञ और महेंद्र की, देखना अश्वमेघ यज्ञ और महेंद्र की उपाधि, महेंद्र, श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य, क्रमादित्य, तो कुमार गुप्त हो जाएगा दोस्तों। अश्वमेघ यज्ञ करने के बारे में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से भी जानकारी मिलती है, और इससे भी हमें जानकारी मिलती है कि उसने भी अश्वमेघ, क्योंकि अश्वमेघ जो प्रकार के घोड़े उसके मिलते हैं। 30 सुदर्शन झील का वर्णन किस अभिलेख में? तो थोड़ी देर पहले बात की, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, ऑप्शन अ सही हो जाएगा दोस्तों। गिरनार अभिलेख आए तो भी यही राइट है, जूनागढ़ अभिलेख आए तो भी ये राइट है। रुद्रदमन का अभिलेख था दोस्तों, जो शक शासक था, और उससे हमें ये वर्णन मिलता है। 31 निम्न में से वराहमिहिर जो गुप्त काल का बड़ा खगोल शास्त्री था दोस्तों, उसने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? पंच सिद्धांति का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले व्रत संहिता और व्रत जातक, लघु जातक इसकी पुस्तक है, लेकिन अष्टांग हृदय तो वाघभट्ट द्वारा लिखित थी दोस्तों। ऑप्शन द को आप बाहर निकाल दें। 32वां प्रश्न दोस्तों, भास्कर प्रथम की रचना निम्न में से नहीं थी? तो देखना दोस्तों, महाभास्कर्य थी, लघु भास्कर्य थी, भाष्य थी, ब्रह्म सिद्धांत नहीं थी। ब्रह्म सिद्धांत दोस्तों ये अपने आर्यभट्ट की पुस्तक थी, ब्रह्म सिद्धांत, आर्य सिद्धांति का, 10 गीति का, ठीक है दोस्तों, काफ़ी उसकी भी महत्वपूर्ण थी। निम्न में से रसायन और धातु विज्ञान का विद्वान, दोस्तों मैंने कहा थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि पारे को भस्म बनाने वाला, ठीक है, शून्यवाद देने वाला, रस रत्नाकर पुस्तक लिखने वाला, नवनीतकम पुस्तक लिखना था, नागार्जुन हो जाएगा, जो कुषाण शासकों के समय में प्रसिद्ध राइटर था दोस्तों। 34 नवनीतकम पुस्तक मैंने बात भी की है, नागार्जुन को राइट कर लीजिए आप, इसमें कई बार पूछे गए। गुप्त काल में इन पुस्तकों का काफ़ी उल्लेख है दोस्तों। निम्न में से आर्यभट्ट की रचना नहीं है। देखो दोस्तों प्रश्न आ गया, आर्यभट्ट ब्रह्म सिद्धांत थी, 10 गीतिका थी, इसकी पुत्री के नाम पर थी, सूर्य सिद्धांत थी, नवनीतकम नहीं थी। नवनीतकम किसकी थी दोस्तों? नागार्जुन की पुस्तक थी।
मिलान करना है दोस्तों इसमें भाग भोग वाला। तो दोस्तों देखना आप इसमें भी ध्यान रखना, भाग जो था वो फल फूल सब्जी से था, भोग था वो भूमि की उपज का हिस्सा था दोस्तों, हिरण्य था वो नकद के रूप में लिया जाता था, कर के रूप में अन्न के रूप में जो लिया जाता था, ये था इनके राजस्व से संबंधित बातें थी। आगे जाके और भी प्रश्न बनेंगे इस पर। मिलान करना सौराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में, मतलब तो इसमें सब मिले जुले हुए दोस्तों। देखना चंद्रगुप्त के समय कौन था, पुष्यगुप्त जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अशोक के समय तुषास्प था जिसने नहरें निकाली थी। रुद्रदमन के समय शुशाक था दोस्तों, और स्कंद गुप्त के समय इसके टूटने के बाद पुनर्निर्माण करवाने वाला पर्णदत्त और उसका पुत्र चक्रपाली था। ये वेरी मोस्ट है प्रश्न दोस्तों, अब बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों आपको। 38 में पुस्तकें है गुप्तकालीन अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है कालिदास का दोस्तों, जिसमें अभिज्ञान दुष्यंत और शकुंतला का काफ़ी अच्छा वर्णन है, तो ये कालिदास हो जाएगा। नागानंद है, प्रिय वंदे का, ये हर्ष द्वारा स्वयं द्वारा लिखी गई है। देवी चंद्रगुप्तम जिसमें रामगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का वर्णन है, विशाख दत्त द्वारा लिखित है। मृच्छकटिकम ये शूद्रक द्वारा लिखी गई है दोस्तों। 39 सम्मिलित करने सिक्के के, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, गुप्तकालीन सिक्कों से काफ़ी जाने। चंद्रगुप्त प्रथम, मैंने कहा ना इसके राजा रानी प्रकार के, विवाह के प्रकार के इसके सिक्के मिलते हैं, एक तरफ इसका दूसरी तरफ कंगन पहना रहा है, वो उसके मांग भर रहा है, तो काफ़ी इसी से इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों। समुद्रगुप्त के ये वीणा बजाते हुए बताया गया दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये पर्यंक प्रकार के काफ़ी महत्वपूर्ण सिक्के, और कुमार गुप्त के दोस्तों मयूर या कार्तिकेयन प्रकार के आए, तो इसी के राइट करना है आपको। 40 दोस्तों ये कुछ अधिकारी है जिनको मिलाना है गुप्त काल के, एक तरफ अधिकारी है दूसरी तरफ उनके कार्य क्या करते हैं, तो दंड पाक्षिक सर्वोच्च पुलिस अधिकारी थे, ऑप्शन ब पे आपको मिलान करना है। प्रत्यार यानी महलों के अंदर राजप्रसाद, सम्राट के राजप्रसाद के अधिकारी थे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विनय स्थिति दोस्तों ये शिक्षा अधिकारी था, इस पे शिक्षा अधिकारी पे राइट का। संधि विग्रह युद्ध संधि और विदेशों से बात करने वाला व्यक्ति, तो दोस्तों ये था आपका 40। 41 में दोस्तों यहाँ पर भी मिलान करना है, जो व्यापारिक श्रेणियाँ थी दोस्तों उनको मिलाना है। पुग विभिन्न जातियों का समूह था दोस्तों, एक ही जाति में विभिन्न जातियों का समूह था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। श्रेणी में एक ही जाति के थे दोस्तों। निगम में ये निगम का प्रधान अधिकार श्रेष्ठी एक ही नगर के निवासियों का समूह था, आमने सामने सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 42 दोस्तों यहाँ पर गुप्त काल की कुछ पुस्तकें ली गई, उनको मिला। पंचतंत्र विष्णु शर्मा दोस्तों, ई सही हो जाएगा। नीति शास्त्र कामंदक हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। कामसूत्र वात्सायन हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल इसके सामने ही सही करना, सी पे जाके। चरक संहिता, चरक को मिलाना है दोस्तों। मृच्छकटिकम दोस्तों आगे भी आया था और यहाँ पर भी लिया, शूद्रक हो जाएगा दोस्तों। 43 यहाँ पर भी पुस्तकें हैं जिनको मिलान करना। रावण वध दोस्तों ई पे जाके मिलान करना। वत्स भट्टी दोस्तों। स्वप्नवास दत्ता डी पे जाके मिलान करना। भास दोस्तों। 10 कुमार दोस्तों इसके सामने ही मिलान करना। दंडी था दोस्तों, तो हटा देना इसमें से आप। रघुवंश और कुमार संभव जो दो उनके महाकाव्य थे कालिदास के, तो कालिदास पे जाके मिलान करना। और कीर्तार्जुनैया ये दोस्तों भारवी था। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, इनको बहुत अच्छी तरह से याद रखना दोस्तों। 44 पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, वह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। ये किसने कहा था दोस्तों? आर्यभट्ट ने कहा था कि सूर्य से पहले आर्यभट्ट कहने वाला था दोस्तों, ठीक है ना। आर्यभट्ट के आगे अपने कल वाले जो पेपर में बहुत अच्छे प्रश्न लिए मैंने, उनको हर हालत में आप याद रखना, ताकि गुप्त काल से कम आपके प्रश्न सही नहीं हो दोस्तों। अगर मेरी क्लास आपको बहुत अच्छी लगे दोस्तों तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शकों को मारकर सकारी की उपाधि व चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे दोस्तों? तो शकों को मारकर, खुशोनवाज को मारकर, और खुशोनवाज ने रुद्र सिंह तृतीय को मारकर सकारी की उपाधि और सकारी नाम के सिक्के चांदी के धारण करने, और इसी पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला दोस्तों था चंद्रगुप्त विक्रम। ये थी दोस्तों मेरी आज की क्लास। अगर बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।